मैं देखने जा रही हूँ कि क्या मैं एक ही दिन में घूमने फिरने वाली महिलाओं के लिए जरूरी सेफ्टी टिप्स सीख सकती हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घूमने फिरने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारे बिजी स्केड्यूल्स और लगातार ट्रैवल के साथ अपनी पर्सनल सेफ्टी को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम इसे प्राथमिकता दें। महिला होने के नाते हम सब इस दौर से गुजरे हैं। रात में अकेले चलना, किसी अनजान जगह पर बस से उतरना या अकेले किसी नए शहर को एक्सप्लोर करना। दुर्भाग्य से इन स्थितियों में यूनिक चैलेंजेस और खतरे हो सकते हैं। कैटकॉलिंग और हैरासमेंट से लेकर ज्यादा सीरियस थ्रेट्स जैसे असॉल्ट और एब्डक्शन तक। कड़वी सच्चाई ये है कि महिलाओं के क्राइम का शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है, खासकर जब वे अकेले ट्रैवल कर रही हों। हम सभी ने वो डरावनी कहानियां सुनी हैं या खुद स्कैरी सिचुएशंस का अनुभव किया है। हमें ये मानना होगा कि दुनिया एक डरावनी जगह हो सकती है और महिलाओं के रूप में हमें अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहने की जरूरत है। चाहे वो देर रात होटल रूम वापस जाना हो या जंगल में अकेले हाइक करना हो, हमें अपने आसपास के बारे में अवेयर रहना होगा और जरूरी प्रिकॉशंस लेने होंगे। हमें अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में लेना होगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा कि वो हमारा ध्यान रखें। ये समय है कि हम मैटर्स को अपने हाथों में लें और अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में प्रोएक्टिव रहें। जब ट्रैवल करते समय सेफ रहने की बात आती है तो नॉलेज ही पावर है। सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज का होना एक फन, केयर फ्री एडवेंचर और एक डेंजरस, फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस के बीच का सारा अंतर ला सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स में से एक है अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना। अगर कोई सिचुएशन ऑफ लगती है तो बेटर है कि सावधानी बरतें और वहां से निकल जाएं। एक और जरूरी टिप है कनेक्टेड रहना। सुनिश्चित करें कि किसी को आपका आइटिनरी पता हो और आप कहां जा रही हैं, और अगर जरूरत पड़े तो मदद के लिए क्विकली कॉल करने का तरीका हो। चाहे वो फोन हो, विसल हो या पर्सनल अलार्म हो, मदद के लिए सिग्नल करने का एक रिलायबल तरीका होना एक लाइफ सेवर हो सकता है। अपने सराउंडिंग्स के प्रति माइंडफुल रहना भी जरूरी है। सस्पिशियस बिहेवियर पर नजर रखें, आइसोलेटेड एरियाज में अकेले चलने से बचें और वेल लिट और पॉपुलेटेड एरियाज में रहें। और सेल्फ डिफेंस की पावर को न भूलें। बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जानने से हमें स्टिकी सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल्स मिल सकते हैं। सेफ रहने का कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सॉलिड सेफ्टी प्लान होने से हमें पीस ऑफ माइंड मिल सकता है और हमें दुनिया का सामना करने का एम्पावर मिलता है। उदाहरण के लिए, मेरी एक फ्रेंड है जो ट्रैवल करते समय हमेशा अपने साथ पेपर स्प्रे की एक छोटी कैन रखती है। ये स्मॉल, डिस्क्रीट है और अगर कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये एक बड़ा डिटरेंट हो सकता है। मैं एक पावरफुल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो प्रिपेयर्ड और अवेयर रहने के इम्पैक्ट को दर्शाती है। कुछ साल पहले मेरी फ्रेंड सैरा यूरोप में सोलो ट्रैवल कर रही थी जब उसने खुद को एक प्रिकेरियस सिचुएशन में पाया। वो देर रात अपने हॉस्टल वापस जा रही थी जब एक अजनबी उसका पीछा करने लगा। उसने क्विकली अपना फोन निकाला, पुलिस को कॉल करने का नाटक किया और कॉन्फिडेंटली उस आदमी से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे। वो पीछे हट गया और वो सेफली अपने हॉस्टल वापस पहुंच गई। सैरा की स्टोरी इस बात पर हाईलाइट करती है कि अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में प्रोएक्टिव रहना कितना जरूरी है। एक प्लान बनाकर और अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहकर वो एक पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में कामयाब रही। उसकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी सेफ्टी हमारे अपने हाथों में है। रिकैप करने के लिए, ट्रैवल करते समय सेफ रहने के लिए अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके, कनेक्टेड रहकर, अपने सराउंडिंग्स के प्रति माइंडफुल रहकर और एक सॉलिड सेफ्टी प्लान बनाकर हम अपनी सेफ्टी को अपने हाथों में ले सकते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी ट्रैवल्स का आनंद ले सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे सुनना चाहूंगी, घूमते समय सेफ रहने के लिए आपके फेवरेट सेफ्टी टिप्स और स्ट्रैटेजीज क्या हैं? उन्हें नीचे कमेंट्स में शेयर करें और ज्यादा हेल्पफुल एडवाइस के लिए मेरे दूसरे वीडियोस चेक करना न भूलें।